हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद विधि। दोस्तों, मेरा नाम विधि वत्स है। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 सॉल्व कराने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड राइट हैंड साइड पे हमारा सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर 21 प्रूफ करेंगे, जो कि हमारा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। तो दोस्तों, अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे। हम जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 वैल्यू देंगे, हम उसकी क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसे सॉल्व करते हैं, उसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। ऐसे ही हमारा डिनोमिनेटर में लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लगाएंगे cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी, क्योंकि ये cos c मान लेंगे, इसे cos d फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और सेकंड वाले को। हमारी cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी होती है 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी इक्वल्स टू 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही दोस्तों हम sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगा देंगे। हमारी sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी होती है इक्वल्स टू 2 इंटू sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्या होती है? sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी इक्वल्स टू 2 इंटू sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब हम दोस्तों इसका एलएचएस साइड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एलएचएस साइड। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी cos 4x प्लस cos 2x न्यूमरेटर के लिए और sin 4x प्लस sin 2x हमारे डिनोमिनेटर के लिए। सबसे पहले तो LHS जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगाएंगे और डिनोमिनेटर में sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी। और जो टर्म हमारी रहती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन की टर्म रहती है उसे हम प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सबसे पहले आइडेंटिटी पुट करेंगे। हमारी हो जाएगी 2 इंटू cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। और हमारी एक टर्म क्या रहती है cos 3x, उसे प्लस कर देंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद उसका प्लस कर देंगे cos 3x को अपॉन, फिर हमारी sin 4x प्लस sin 2x में आइडेंटिटी लगेगी, जो हो जाएगी 2 इंटू sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारी 2 इंटू cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 को सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू साइन 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 को सॉल्व करके cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x।
अब दोस्तों क्या करेंगे हम इस वाले स्टेप में, हम इसमें 2 इंटू कॉस 6x अपॉन 2 है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू कॉस 2x अपॉन 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन 6x अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू cos 2x अपॉन 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस साइन 3x। तो हमारा आ गया नेक्स्ट स्टेप इसका इक्वल्स टू 2 इंटू cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन cos sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ठीक है, sin 3x और cos 3x तो हमारा न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में हमारा sin 3x कॉमन आ रहा है, तो हम cos 3x अपॉन cos 3x को कॉमन लिया तो हमारा आ गया 2 cos x प्लस 1। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में sin 3x को कॉमन लिया तो हमारा आ गया इक्वल्स उस ब्रेसेस में 2 इंटू cos x प्लस 1। तो हमारा आ गया इक्वल्स टू cos 3x ब्रेसेस में 2 इंटू cos x प्लस 1 अपॉन sin 3x ब्रेसेस में 2 इंटू cos x प्लस 1। तो दोस्तों हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 इंटू cos x प्लस 1 आ रहा है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम जानते हैं हमारी cot x का वो जो होती है रेशो होता है वो cos x अपॉन sin x होता है। दोस्तों हमें निकालना है cot 3x के लिए, cot 3x का हमारा रेशो होता है cos 3x अपॉन sin 3x। ठीक है गाइस, तो हमारा जैसे कि cot x का रेशो जो होता है वो cos x अपॉन sin x होता है, ऐसे ही cot 3x के लिए हमारा हो जाएगा cos 3x अपॉन sin 3x। तो ये हमारा cos 3x अपॉन sin 3x क्या आ गया cot 3x। दोस्तों हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे, वो है हमारा प्रूव डेट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22? प्रूव डेट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों हम इसे एक चीज से सॉल्व करेंगे, हम एक ट्रिक लगा लेंगे। सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे। LHS के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं वी नो डेट अगर हम 3x को x प्लस 2x लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। 3x को x प्लस 2x कर दे तो हमारा 3x ही आ जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं वी नो डेट 3x इक्वल्स टू x प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, कोट की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे। क्या करेंगे, कोट की मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग कोट फंक्शन बोथ दी साइड ऑन बोथ दी साइड। ठीक है गाइस, तो हमारा आ जाएगा cot 3x इक्वल्स टू cot x प्लस 2x। और दोस्तों अब हम देख रहे हैं ये तो हमारी cot a प्लस b की आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, cot a प्लस b की। हमारी cot a प्लस b की आइडेंटिटी होती है cot a प्लस b इक्वल्स टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। क्या बन रही है, cot a प्लस b की आइडेंटिटी जो कि होती है इक्वल्स टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। क्या होती है cot a प्लस b की आइडेंटिटी इक्वल्स टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। अब हम cot x प्लस 2x के लिए लगा देंगे जो कि हमारी आ जाएगी cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। क्या हो जाएगी, cot 3x इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x।
अब हम दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा cot 3x ब्रेसेस में cot 2x प्लस cot x ब्रेसेस क्लोज इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में cot 3x की मल्टीप्लाई ब्रेसेस के अंदर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मल्टीप्लाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cot 3x की मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रेसेस के अंदर है। तो हमारा आ जाएगा cot 3x की मल्टीप्लाई cot 2x से करी तो हमारा आ जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 3x इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x इक्वल्स x इंटू cot 2x माइनस 1। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1 को LHS साइड लिया है, ठीक है गाइस, और जो RHS साइड में cot x इंटू cot 2x है, RHS साइड में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और ये जो दोनों जो ये वाली cot 3x इंटू cot 2x ये हमारी प्लस cot x इंटू cot 3x थी, ये हमारी LHS साइड थी, ये हमारी RHS में आ जाएंगी तो हमारे नेगेटिव का साइन आ जाएगा इनके आगे। तो हमारा आ जाएगा 1 इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x। अब ये वाला भी RHS साइड आया तो माइनस का साइन प्लस माइनस cot x इंटू cot 3x। तो हमारा अगर ये वाली माइनस 1 LHS साइड आई तो पॉजिटिव हो गई, और इक्वल्स टू में LHS में cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 3x है। ये RHS साइड में गए तो इनके आगे नेगेटिव का साइन आ गया दोनों के आगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1 इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot x इंटू cot 3x। दोस्तों यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्या हुआ, LHS जो था वो RHS के बराबर आ गया, और ये हमने वाला क्वेश्चन प्रूव कर लिया। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।